डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में साउथ कोरिया के नेता से मुलाकात कर कहा 7 वैश्विक संघर्ष रोके जिनमें से 4 टैरिफ के जरिए थमे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मारुति सुजुकी की पहली वैश्विक इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का शुभारंभ करेंगे। ये कदम भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कार्यवाही। आरोप है कि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार। ईडी इस मामले में फंडिंग और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वे नक्सल समर्थक नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सलवा जुलूम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला माओवादियों के पक्ष में नहीं था, संविधान ही उनकी विचारधारा है। और राजस्थान में 3 दिन से भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। चुरू और जालोर में घरों व सड़कों पर पानी भरा। जयपुर, अलवर सहित 8 जिलों में मंगलवार को स्कूल बंद किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटपुतली बहरोड़ के बानसूर पुलिस ने कुख्यात अपराधी कृष्ण यादव उर्फ पहलवान को गिरफ्तार किया है। वो 24 जून को बानसूर में शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या का मुख्य आरोपी है। आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 कट्टे और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि हत्या के बाद कृष्ण ने हथियार जुटाए थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद थी। कृष्ण ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी और पुलिस को चुनौती दी थी। अब तक कुल 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी गैंगवार रोकने और अवैध हथियारों के नेटवर्क तोड़ने में महत्वपूर्ण होगी। घटनाक्रम और एक बहुत बड़े गैंग का ये हिस्सा था और कोई बड़ी वारदात को करने के उसमें जो है ये फिराक में था। जो बानसूर की जो घटना हुई उससे अभी कई चीज़ें अनछुए पहलू थे, जिस पर इसको वहाँ से रिमांड पर लिया गया और जेल से इसको जो है दस्तयाब कर इससे इस बारे में पूछताछ की गई। और जो इस घटना जो ये 24 या 25 वाली जो घटना हुई, इस घटना के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर, क्योंकि हैरी बॉक्सर ने भी कहा था कि जो पैसे दिए हैं हमने, क्यों अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे 4.5-5 लाख के आसपास, वो किसी न किसी मकसद से दिए गए थे और वो हथियार परचेज हुए थे। और हथियार अगर परचेज हुए हैं तो वो कहाँ पर होने चाहिए, तो इस बारे में जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसमें इसकी सूचना के आधार पर नांगल चौधरी साइड में एक बंद भट्टे पर जो है ये हथियार बरामद हुए। इसमें 2 देसी पिस्टल हैं, 2 देसी कट्टे हैं, 1 देसी मेड रिवॉल्वर है और 22 जिंदा राउंड कारतूस हैं अलग अलग बोर के। तो ये सब बानसूर की टीम ने जो से रिकवरी की है और ये टीम को मैं शाबाशी देता हूँ कि क्योंकि ये तो गिरफ्तार हो गया था, लेकिन चूँकि ये हथियार जो कि इसने छुपा के रखे हुए थे, यदि ये कभी बाहर आता पैरोल पर या किसी अन्य काम से, तो ये उनको कलेक्ट भी करता और वहाँ से किसी और को देकर जो इसने लड़के जो रिक्रूट किए हुए थे ये घटनाक्रम करवाने के लिए, ये आगे भी इन घटनाओं को अंजाम दे सकता था। तो ये ओवरऑल कृष्ण यादव और कृष्ण पहलवान पुत्र श्री सूबे सिंह जातीय हीर, उम्र 23 साल, निवासी बालावास, थाना बानसूर, जिला कोटपुतली बहरोड़ को बानसूर थाने द्वारा ये जो है कार्रवाई की गई। घटना हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्रावासों में बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया ताकि दूर दराज से आने वाले बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। खरीफ 2025 की फसल गिरदावरी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि 100% गिरदावरी करने वाली पंचायतों को सम्मान और विशेष फंड दिए जाएंगे। जर्जर भवनों का आकलन शीघ्र करने और निराश्रित पशुओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों से समन्वय बनाकर विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सिख धर्म के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में धार्मिक प्रतीक कड़ा, कृपाण और पगड़ी धारण करने की अनुमति पर चर्चा हुई। आयोग सदस्य हरदीप चहल ने आदेशों के कड़ाई से पालन और व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता बताई ताकि सिख अभ्यर्थियों को परेशानी न हो। उन्होंने पिछली असुविधाओं को दोहराए जाने से रोका। अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजू पारिक और अन्य अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की। हनुमानगढ़ के नौहर में जिला परिवहन कार्यालय में राजनीतिक के चलते विवाद उत्पन्न हो गया है। डीटीओ का पद लंबे समय से खाली है, जिसमें सीनियर इंस्पेक्टर हेतराम शीला चार्ज संभाले हुए थे, लेकिन आरटीओ अनिल पंड्या ने नियमों को ताक पर रखकर जूनियर इंस्पेक्टर राय सिंह को डीटीओ का चार्ज दे दिया, जिससे विभाग में भारी असंतोष फैला है। वरिष्ठता के अनुसार ऐसा निर्णय करना गलत माना जा रहा है। कर्मचारी और अधिकारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है। संभावना है कि अनुचित पाए जाने पर यह निर्णय निरस्त भी किया जा सकता है। विभाग में प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। भले मददगार योजना की तहत टोल नाकों, बस स्टैंड और अस्पतालों में पोस्टर लगाने का आदेश हुआ। बच्चों के लिए ट्रैफिक पार्क भ्रमण, स्कूलों में क्विज, नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियां आयोजित करने को भी कहा गया। पुलिस को दुर्घटना संभावित जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने, अस्पतालों में मरीजों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। गौवंश को गौशालाओं में भेजने, पशु पकड़ने वालों के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए। साथ ही वाहनों की जांच और चालकों के लिए कार्यशालाएं नियमित रूप से कराने को भी कहा गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हनुमानगढ़ के नौहर में पत्रकार मांगीलाल नायक पर हुए हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर पत्रकार संघर्ष समिति ने सैन धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया। कई संगठनों से जुड़े पत्रकार बैठक में भी शामिल हुए। सभी ने मामले को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। साथ ही आक्रोशित पत्रकारों ने उपखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारे पत्रकार साथी मांगीलाल नायक पर रात्रि में घर में घुसकर हमला किया गया, कातिलाना हमला किया गया। उसके परिवारजनों को निशाना बनवाया गया। इस हमले में उनकी पत्नी और साली भी घायल है और मांगीलाल जी की तबीयत है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस प्रकार क्षेत्र में पत्रकारों पे हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है, इसके आक्रोश रूप आज नौहर के पत्रकारों ने संयुक्त पत्रकार संघ संघर्ष समिति के बैनर तले ये जो आंदोलन किया है, इसमें नौहर पत्रकार संघ भी इनके साथ है। और हमने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है कि इसे लोगों पे जो समाज के कंटक है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पत्रकार अपनी सुरक्षा महसूस करे, क्योंकि विषम परिस्थितियों में है पत्रकार काम करता है। ऐसे में अगर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है तो समाज का और वर्ग क्या सुरक्षित होगा, क्योंकि पत्रकार है समाज का आईना होता है और समाज में जो घट रहा है उसको शासन और प्रशासन तक लाने का कार्य ये पत्रकारों का होता है। हमारे पत्रकार
जोधपुर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित महामंदिर रेलवे स्टेशन को उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पुनरुद्धार कर नया रूप दिया गया है। अब स्टेशन यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बन गया है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि स्टेशन रायका बाग जैसलमेर रेलखंड पर स्थित है और लंबे समय से यहाँ बेहतर सुविधाओं की मांग थी। पुनर्निर्माण के बाद यात्रियों को साफ सुथरा परिसर, बेहतर प्रतीक्षालय, टॉयलेट्स, बैठने की व्यवस्था और टिकट काउंटर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। स्टेशन का कायाकल्प होने से यहां यात्रियों को एक नया अनुभव मिल रहा है और रेलवे सेवाओं में सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जोधपुर मंडल में महामंदिर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य पूरा हो चुका है। रायका बाग से लेकर के जैसलमेर के सेक्शन के बीच स्थित ये स्टेशन 2.5 करोड़ लागत से बनाया गया है। इस रीडेवलपमेंट में प्लेटफॉर्म की हाइट को रेज किया गया जिससे यात्रियों को चढ़ने और उतरने में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस विकास की यात्रा में यात्रियों के लिए आधुनिक शौचालय की व्यवस्था की गई है, जहां महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं। पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है, सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया गया है। इस जगह पर वेटिंग रूम बहुत अच्छे से निर्मित किया गया है, जहाँ पर लोग रह सकेंगे, बैठ सकेंगे, ट्रेनों की आगमन की प्रतीक्षा में अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा उस स्टेशन पर और भी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। रोशनी के लिए पर्याप्त LED लाइट्स लगाई गई हैं, बड़े फैन की व्यवस्था की गई है, पानी के पीने के लिए वाटर बूथ की व्यवस्था की गई है। मैं जोधपुर की जनता को, महामंदिर के आसपास के रहने वाले लोगों को इस नई सुविधा के लिए और इस रेनोवेशन के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा जोधपुर डिवीज़न भारतीय रेलवे जनता की सेवा में ऐसे ही तत्परता से कार्य करती रहे। जोधपुर मंडल में महामंदिर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य पूरा हो चुका है। हनुमानगढ़ के नौहर में पत्रकार मांगीलाल नायक पर जानलेवा हमले के विरोध में पत्रकारों ने एक बैठक की। बैठक में वक्ताओं ने पत्रकार मांगीलाल नायक के घर में घुसकर धारदार हथियारों से किए गए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है और इससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया। उन्होंने एसडीएम नौहर को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस बैठक में सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार मौजूद रहे और लगभग सभी पत्रकारों ने एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में ये तय हुआ कि जब तक मांगीलाल के हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह आंदोलन इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसके चलते सभी ने शहर में नारेबाजी करते हुए आज उपखंड प्रशासन पर पहुंचे हैं और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। नौर के सभी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों ने भाग लिया। मांगीलाल नायक के हजारों को गिरफ्तार करने की मांग के लिए आज एडीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार का और पुलिस प्रशासन का ध्यान दिलाया जा रहा है कि इस 3 दिन में मांगीलाल के हजारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पत्रकार अपना हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पत्रकारों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारी मांग ये है कि जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। खबर रावतसर से है, जहां नौहर रोड पर नगर पालिका की बेशकीमती जमीन पर समाज विशेष द्वारा अवैध कब्जा करने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद को लेकर नगर पालिका में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस जमीन पर अग्निशमन कार्यालय और गैराज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अधिशासी अधिकारी ईओ रजनीश चौधरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख का अनुमानित बजट रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और ये भी स्पष्ट किया है कि जमीन के लिए किसी भी तरह का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। ये जो नौर रोड पर नगरपालिका की बेशकीमती ज़मीन है, ये जमाबंदी में नगरपालिका के नाम खातेदारी ज़मीन है। ये कोई कभी पूर्व में भी कोई ये आबादी ज़मीन नहीं रही, ये राज रकबा है, नगरपालिका खातेदारी है। बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले इस ज़मीन के ऊपर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की थी। कोर्ट में हमारा केस चला था और हमने वो केस जीत के ये ज़मीन उन भूमाफियाओं की नज़र से बचाई थी।
करौली के पूर्व विधायक बाबा हंसराम गुर्जर की 20वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वक्ताओं ने उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को याद किया। उन्होंने बताया कि बाबा हंसराम ने मंत्री पद त्याग कर करौली को जिला बनवाया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। श्रद्धालु ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य मौजूद थे। अलवर के रैणी में चोरों ने लगभग 3.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देर रात बदमाश कच्चे घर की दीवार में छेद कर लगभग 1.5 लाख की नकदी और करीब 2 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। जेवरात का खाली बक्सा खेत में मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।